चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इसे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार रिंग बनाते हुए समान रूप से फैला दिया जाता है। इस प्रकार का बांध बनाया जाता है कि इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तुम्हें क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो बेटा, कोई एक कुआं खोदा गया, ये कुआं खोदा गया, ठीक है। ये क्या हुआ? कुआं खोदा गया, ठीक। एक कुआं खोदा गया है। कहा गया है व्यास जो कुएं का है वो तुम्हारा 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर। और कहा गया है जो कुआं खोदा गया उसकी गहराई, यानी कि इसकी गहराई जो है वो कितनी है हमारी? 14 मीटर। कितनी? 14 मीटर। अब कहा गया है बेटा इससे जो मिट्टी निकाली गई वो इस कुएं के चारों तरफ फैला दी गई। मान लो इस तरह से इस मिट्टी को फैला दिया गया, ठीक। इस तरह से इस मिट्टी को फैलाया गया। जब चारों तरफ फैलाया गया तो इस तरह का कुछ चबूतरा बन गया, ठीक। और फिर कहा गया इससे निकाली हुई मिट्टी जो 4 मीटर चौड़ी भले बन रही, यानी जो इसकी चौड़ाई है बेटा इतनी है। ये कितनी है? 4 मीटर। यानी 4 मीटर क्या है? इसकी इतनी है चौड़ाई दे रखी है, ठीक। तो तुमसे पूछा गया ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये इसे हम यच मान लेते हैं, ठीक। देखो पहले हमें लिखना है कुएं की गहराई या लंबाई या ऊंचाई लिख दो, ऊंचाई या गहराई कर दो, गहराई। इसे हम स्मॉल एच से डिनोट करेंगे। क्या कितनी है? 14 मीटर दे रखी है, ठीक। उसके बाद देखो क्या है, तो कुएं की त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या आर। देखो त्रिज्या क्या होगी? व्यास है 3 दे रखा है तो व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या 3/2 मीटर, ठीक। 3/2 मीटर। अब देखो जब ये चबूतरा बनाया गया तो चबूतरे की 2 त्रिज्याएं होगी। कौन कौन सी? एक आंतरिक, एक बाह्य। चबूतरे की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी? 3/2 मीटर, ठीक। मीटर में ही दे रखे हैं। उसके बाद चबूतरे की बाह्य त्रिज्या, क्या? बाह्य त्रिज्या जिसे कैपिटल आर बोलेंगे, क्या हो जाएगी? 3/2 + 4, यानी जो 4 मीटर है चौड़ाई है ये भी तो अब त्रिज्या में काउंट होगी, क्योंकि बाह्य त्रिज्या यहाँ से लोगे ना ये वाली। आंतरिक तो इतनी ही थी, लेकिन अब बाह्य यहाँ तो 4 मीटर ये भी शामिल होगी। तो 4 दूनी 8, 8 3 11/2 मीटर, ठीक। समझ गए इतना? ठीक। उसके बाद देखो क्या दे रखा है। अब ये चबूतरा बन गया तो अब एक चीज समझो, जो मिट्टी निकाली गई है कुआं से, इस कुआं से जो मिट्टी निकाली गई है वही तो इसके चारों तरफ फैलाई गई है, ये वाली। और जब वही फैलाई गई, या बोल सकते हैं हम इस कुएं का आयतन बराबर होगा किसके? इस चबूतरे के आयतन के बराबर। तो क्या हो जाएगा? कुएं का आयतन, कुएं का आयतन बराबर होगा चबूतरे का आयतन। आयतन। अब एक चीज समझो यहाँ से बेटा, कुएं का आयतन यानी कुआं होता है πr² एच, ठीक। ये तो कुआं का हो गया। लेकिन चबूतरा जो ये बना है ये खोखला बेलन बना है। कैसा बेलन है? खोखला बेलन, या यहाँ पे लिख लो खोखला, खोखला बेलन का आयतन। बात एक ही है।
खोखले बेलन का आयतन होता है पाई, और क्या होता है हमारा आर स्क्वायर कैपिटल 12 यानी बाह्य त्रिज्या माइनस आर स्क्वायर स्मॉल त्रिज्या यानी छोटी त्रिज्या मल्टीप्लाई एच यानी कि उसकी ऊंचाई। अब देखो मान डालेंगे, पाई से पहले पाई कैंसिल कर दिया, स्मॉल आर जो दे रखा हमारा वो कितना है 3/2, 3/2 गुणे एच दे रखा है यानी कुएं गहराई 14 इक्वल टू आर कैपिटल आर जिसे खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या कितनी है 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू में एच। ठीक, अब यहाँ से देखो 2 सत्ती 14 यानी ऊपर कितना आएगा 3 × 3 × 7 बटे नीचे 2 बराबर यहाँ देखो 11 ग्राम 121 अपॉन 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, 3 तिया 9 बटा 2 दूनी 4 गुणे एच। ठीक, अब देखो 3 तिया 9 गुणे 7 बटा 2 बराबर 121। जब बेटा इस टाइप की कंडीशन बने जिसके हर समान हो तब डायरेक्ट लासा ले लेते हैं, यानी डायरेक्ट हर, और ऊपर अगर प्लस है तो जोड़ देते हैं, माइनस है तो घटा देते हैं। 121 माइनस 9 गुणे एच, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9 गुणे 7 बराबर, यहाँ जब घटाओगे तो कितना बचेगा 112/2 गुणे एच। ठीक, यहाँ अगर 9 से हम काट रहे हैं तो नहीं जा रहा है, अब 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 7 एकम 7, 7 अठी 56 यानी एच बराबर कितना आ जाएगा 9/8। एच बराबर कितना आ गया 9/8। इसे जब काटोगे तो 8 एकम 8 पॉइंट लगेगा और बचा हुआ 10, 8 एकम 8 बचे 2 हुए 20, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंचे 40, 1.125 मीटर। ये क्या आ जाएगी इसकी हाइट आ जाएगी, किसकी, जो चबूतरा हमने